आइए हम लोग आज कॉमन एरर देखते हैं। देखिए कॉमन एरर इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो सेंटेंस आप पढ़े हैं उस सेंटेंस पर आधारित मात्र 4 सेंटेंसेज मैं आप लोगों को दिया हूँ। आप एक बार बना करके देखिएगा और इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन सामने में ही कर देता हूँ, लेकिन आप कुछ समय वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, इसके बाद फिर जो है आप वीडियो देखिए कॉमन एरर बना करके, और मैं पुनः इसको बना रहा हूँ, आप देखिएगा और चेक भी कर लीजिएगा। तो आप इस तरह से सब सेंटेंस को अच्छी तरह से पहले लिखिएगा, लिखने के बाद तब बनाइएगा। तो आइए देखते हैं, व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग बाय एडवाइस टू ज्वाइन ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट, नो एरर। व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग, यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिए कॉमन एरर निकाल करके, तो यहाँ पर देखो व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग, यहाँ पर माय का प्रयोग होगा। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माय एडवाइस है, आप इसको देख लीजिएगा, माय एडवाइस। तो देखिए फर्स्ट में क्या है कि व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग माय एडवाइस, तुम मेरे सलाह को क्यों नहीं अनुसरण कर रहे हो। टू ज्वाइन ए टेक्निकल इंस्टीट्यूट, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में सम्मिलित होने के लिए। तो आप देखिए यह जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे परीक्षा में जनरली देता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। तो आप एक चीज मैं यहाँ पर जानकारी देना चाहूँगा कि व्हाई यू आर नॉट फॉलोइंग माय एडवाइस, है ना। तो देखिए कहाँ गलती है। तो आप लोगों को मैं बताया था कि जब WH वर्ड होता है तो उसके साथ एक वर्ब होता है। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाई यू आर है तो होना चाहिए क्या, व्हाई आर यू, इसलिए ए नंबर में ए गलत है, ठीक है, बाद बाकी तो सब कुछ सही है। व्हाई यू डिड इट इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग, नो एरर। व्हाई यू डिड सिंपल पास्ट टेंस में है। तो आप यह देखिए WH क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क क्लियर कर दीजिए। तो WH क्वेश्चन है, आप ये बात जानते हैं, और WH क्वेश्चन के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A B का आंसर A ही होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्वेश्चन है, ये WH क्वेश्चन है तो स्वाभाविक है कि सिंपल पास्ट में है, तो यहाँ पर डिड हो जाएगा और यहाँ डू हो जाएगा। Why did you do it in spite of my warnings? यहाँ पर वार्निंग मत देखिए, तुमने यह क्यों किया मेरे चेतावनी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद। सी नंबर में देखिए, व्हाट यू डू इन द इवनिंग्स, यहाँ WH क्वेश्चन है। अगर WH क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से यह, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब आपको देना होगा, इसका भी आंसर ए ही होगा। इसमें क्या सही करना होगा, व्हाट, इसमें सही करना होगा व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स, व्हाई दे डिड नॉट टर्न अप टू द वर्शिप, नो एरर। यहाँ भी देखिए यह WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन में क्या करना होता है, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब देना होता है। हेल्पिंग वर्ब अगर आप यहाँ पर नहीं दिए तो ये गलत हो गया। यहाँ पर आंसर नंबर बी होगा। बी में क्या होगा कि यहाँ जो डिड लगाए हैं, ये डिड यहाँ हो जाएगा और यह डू हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ाए थे, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एक बार पुनः देख लीजिए, A B, देखिए अगर कॉमन एरर कभी नहीं सुने होंगे तो आइए सुनते हैं।
एक सेंटेंस दे दिया जाता है, सेंटेंस को डिवाइड कर दिया जाता है, ए में गलत है कि बी में गलत है कि सी में गलत है कि डी में गलत है कि डी में, डी तक अगर आपको कहीं भी गलत लगता है तो वो आंसर हो जाएगा। अगर डी तक में कहीं गलती नहीं है तो आंसर नंबर ई होगा, नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं। पुनः एक बार समझिए, पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग। अगर ए में गलत है, अपना लोग जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को लगता है ये WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब बाहर होकर के सब्जेक्ट के पहले होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद दिया हुआ, इसीलिए ए नंबर में गलती है। बी नंबर में आइए, यहाँ पर भी वही बात है, WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलता है, या सिंपल पास्ट टेंस में तो अगर डिड यहाँ रखते हैं तो व्हाई डिड यू डू, तो सिंपल पास्ट टेंस में आप लोगों को पढ़ाए थे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होता है। सी नंबर में देखिए, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी WH क्वेश्चन है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं किया गया है, इसीलिए व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग्स। डी नंबर में भी देखिए, यहाँ पर तो ए नंबर में यही दे दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले होता डीड और यह डू हो जाता, इसलिए यहाँ पर आंसर नंबर बी हो गया। तो कौन कौन हो गया, ए का आंसर ए हो गया, बी का आंसर भी ए ही हुआ, सी का आंसर भी ए ही हुआ। आपके मन में यहाँ पर डीड के जगह पर यहाँ जो डीड हेल्पिंग वर्ब लगा है, यहाँ डू लगा दिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ और यहाँ फिर से समझा देता हूँ। देखिए सिंपल पास्ट टेंस में अगर डीड हेल्पिंग वर्ब है तो उधर V1 होता है, यहाँ पर डीड अगर यहाँ लगा दिए, ये डीड तो मेन वर्ब था ना, यहाँ डीड लगाए तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद मेन वर्ब डू होगा। तो इस तरह से बढ़िया से बना लीजिएगा अच्छी तरह से। तो आइए हम लोग चलते हैं, एक सेंटेंस बच गया था तो उसका नाम था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। आइए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखते हैं। कॉमन एरर बताया था मैं कि सभी सेंटेंस, इसमें नरेशन जब पढ़िएगा ना तो इससे और बनेगा, तो अभी फिलहाल थोड़ा बहुत बना है, लेकिन नरेशन जब पढ़िएगा तो सेंटेंस की भूमिका बढ़ जाती है। आइए देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, आइए बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। आप अगर कभी कोई दृश्य को देख लेते हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है, आपके मुंह से या आप बोलते हैं बाप रे बाप कैसा दृश्य है, अचानक आपके मन में आता है कैसा दृश्य है, इस तरह से शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सबसे पहली बात है क्या और इसका क्या महत्व है, दो बात मैं रखा हूं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब आप कोई वस्तु या व्यक्ति या देखते हैं और अचानक आप उसके बारे में कुछ बोलते हैं, एक बात, या आप दूसरी बात है कोई भावना को अचानक व्यक्त करते हैं, जिस सेंटेंस से कोई भावना अचानक व्यक्त किया जाए उस सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई चीज को आप अचानक देखते हैं, कोई अजीब अद्भुत चीज होता है, तो आप उस समय में अचानक कुछ बोलते हैं, उसी भावना को व्यक्त करने के लिए जिस सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक तो क्लियर हो गई। और दूसरी बात क्या है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ते क्यों है, तो याद रखिएगा कि यह तो भावना हमेशा व्यक्त होता है, कभी कहते हैं व्हाट अ सीन इट इज, कैसा दृश्य, व्हाट एन आइडिया, कैसी सूझ है, कैसा विचार है। तो याद रखिएगा यह हम लोग का डेली लाइफ में इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस का डेफिनेशन। ए सेंटेंस which expresses some sudden
feeling or emotion is called an exclamatory sentence. देखिए इस सेंटेंस विच एक्सप्रेस, विच मतलब जो, एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना, सम सडन फीलिंग और इमोशन। सम सडन, यहाँ सम सडन मतलब कोई आकस्मिक, फीलिंग मतलब भावना ही होता है, इमोशन का भी मतलब भावना होता है। मतलब कोई भी वाक्य जिससे आकस्मिक भावनाओं का बोध होता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस वाक्य से आकस्मिक भावनाओं का बोध होता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप इसको दो तीन तरह से बोल सकते हैं। वह वाक्य जिससे आश्चर्य का बोध होता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। वह वाक्य जिससे मन की आकस्मिक भावनाओं का बोध होता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो सब कुछ क्लियर हो गया। जो अचानक, ऐसा वाक्य जो अचानक मतलब अचानक जो निकलने वाली भावना है उनको व्यक्त करे उसे हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया। आइए सबसे पहली बात है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक एग्जांपल देख देता हूं। व्हाट अ सीन इट इज, कैसा दृश्य यह है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर एक खासियत है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में निश्चित रूप से एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यह निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को क्लियर कर देते हैं। एन एक्सक्लामेशन मार्क is used at the end of the exclamatory sentence। कहने का मतलब है कि इन एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में। जितने भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्य हैं, जितने भी, सभी वाक्य में निश्चित रूप से एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया। तो आइए एक्सक्लामेशन मार्क के बारे में जानेंगे। तो इसको आप अगर हिंदी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो यह बात अब तो जान गया, लेकिन इसमें टाइप 1 जानना होगा। इसमें जो है ना, यह जानना पड़ेगा कि इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप लोग देखे होंगे, देखिए आप लोग सुने होंगे हुर्रे, तो अल्लास, हुर्रे मतलब वाह वाह, अल्लास, अल्लास मतलब हाय होता है, आह, ओह, इट इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एक चीज समझना है यहाँ पर पड़ेगा कि यह सब जितने वर्ड्स हैं, इसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क अगर लग गया तो इस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। इसको भी जान लीजिए। कहते हैं अल्लाह, आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। हुर्रे, वी हैव, इसका जो उच्चारण होता है ना, हौ
हो रा हर्रा हर्रा ऐसे होता है हर्रा, मतलब र और रा मतलब थोड़ा कम साउंड में होता है। वी हैव वन द मैच, वाह वाह हम लोग मैच जीत गए हैं। अल्लाह आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम लोग वाह वाह हम लोग मैच जीत गए हैं। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क अगर लगा दिए इसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? तो आइए यहाँ जो जान गए, अब ये टाइप 1 है। अगर नरेशन बनाइएगा तो यह नरेशन बनाइएगा तो ये पहला वाला को हटा देना पड़ता है। तो आइए और भी बताएंगे। तो नरेशन में पहले टाइप 1 देख लिए, अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 के बारे में आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। व्हाट प्लस नाउन होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क मैं बताया भी था, इसके बारे में विस्तार से बताया हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, व्हाट अ सीन इट इज, कैसा दृश्य ये है। व्हाट अ सीन इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क है। दूसरा देखिए, व्हाट अ प्लेस इट इज, कैसा स्थान यह कैसा स्थान है, ऐसा भी दे सकते हैं। याद बताए थे कि वाट का मतलब यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर वाट का मतलब क्या नहीं होता है, यहाँ वाट मतलब कैसा होता है। ठीक है, तो ये टाइप 2 हो गया। तो आइए टाइप 3 के बारे में देख लेते हैं। टाइप 3 में जो देखिएगा तो इसमें क्या है कि व्हाट या हाउ एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसा भी दे सकते हैं। और दूसरा भी दे सकते हैं, हाउ प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पर वर्ब का मतलब जिस टेंस में रहेगा आप उस टेंस में इसका प्रयोग कर दीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ लवली अ प्लेस इट इज, कितना सुंदर स्थान ये है। अगर हाउ लगाइएगा तो आर्टिकल का स्थान नाउन और एडजेक्टिव के बीच में होगा, लेकिन अगर व्हाट लगाइएगा तो व्हाट ए लवली प्लेस इट इज, हाउ लवली ए प्लेस इट इज, यह कितना सुंदर स्थान है। और व्हाट अ लवली प्लेस इट इज, यह कितना सुंदर स्थान है। तो आर्टिकल दोनों का सेम हिंदी है, लेकिन आर्टिकल में अंतर है। हम यहाँ पर हाउ एडवर्ब वाला भी एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। यह सब मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी बताया हूँ, जब इंटरचेंज वाला में बताया हूँ। जैसे हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितना तेज दौड़ता है। हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितना तेज दौड़ता है। यहाँ पर यह एडवर्ब है, हाउ फास्ट ही रन्स। तो इस तरह से हम लोग जो है यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, टाइप 3 भी पढ़ लिए, सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, सेंटेंस क्लियर हो गया, अब हम लोग नरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, बढ़िया से सब कुछ रिवीजन कीजिएगा।